हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद विषय के 8 प्रश्न। ये 8 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 10 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि कोई प्रश्नकर्ता वैद्य से यह प्रश्न करे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में आयुर्वेद शास्त्र ज्ञाता वेद किस वेद का उपदेश करता है? आयु किसे कहते हैं? आयुर्वेद शास्त्र का यह नाम क्यों पड़ा? किस किस को आयुर्वेद का उपदेश किया गया है? आयुर्वेद शाश्वत या अशाश्वत है? आयुर्वेद के कितने और कौन से अंग हैं? इस आयुर्वेद में किसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछोगे उससे, अगर किसी वैद्य से अगर तुम पूछते हो, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, तो पता चल जाता है कि उसने असल में पढ़ा है या नहीं, ये खाली मतलब फेंक रहा है। आयुर्वेद का वेद कौन सा है? अब पढ़ते हैं। आयुर्वेद का वेद वैसे अथर्ववेद है, ठीक है। इस प्रकार पूछने पर वैद्य को यह उचित है कि वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों को अपनी भक्ति अथर्ववेद में बतलावे, क्योंकि अथर्ववेद स्वसत्यपान यानी जो कार्यों को करने से उपकार हो सके, मतलब दूसरों का भला हो सके, अथर्ववेद में वो उन कार्यों का वर्णन किया गया जिन कार्यों को करने से दूसरों का भला हो सके, ठीक है। मंगल, हवन, नियम, पश्चाताप, उपवास आदि से क्या होता है? भला होता है दूसरों का, ठीक। परिग्रह करने से, मंत्र आदि का परिग्रह करने से चिकित्सा को ही कहा जाता है। चिकित्सा आयु के लिए, हित के लिए बताई गई, मतलब चिकित्सा दूसरे के आयु के हित के लिए बताई गई है। आयु क्या है? तो पहले हम पढ़ने वाले, दूसरा हमने आयुर्वेद का वेद पढ़ लिया। आयुर्वेद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है। आयु क्या है? आयु को पहले पढ़ चुके आप। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवनम निष्ठंगस्यानुबंधवश पर्याय आयु उच्यते। इस प्रकार चिकित्सक को अपने वेद का उपदेश का आयु किसे कहते हैं इसे बतलाना चाहिए। आयु चेतना, गर्भ से मरण प्रांत चेतना का रहना, जीवित, अनुबंध, धारी, इन सब एक ही अर्थ अर्थात आयु के पर्याय हैं। नित्यंगस्यानु अनुबंध, ये सब आयु के पर्याय पहले पढ़ चुके हो आप फर्स्ट ईयर में। आयुर्वेद नाम क्यों? आयुर्वेद नाम क्यों पड़ा? जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। जैसे जो आयु के बारे में होता है, यह आयुर्वेद का ज्ञान किस प्रकार करता है? इस प्रकार के उत्तर है कि अपने लक्षणों द्वारा सुख असुख, हित अहित और अप्रमाण द्वारा आयु के उपदेश करना है, क्योंकि इस आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा ही आयुष्य यानी आयु के लिए हितकारी और आयु के लिए अहितकारी द्रव्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब हमें इसमें यह भी मिलता है कि कौन सा द्रव्य गुण कर्म आयु के लिए हितकर है, कौन सा द्रव्य गुण कर्म आयु के लिए अहितकर है, ठीक है। सुख और असुख आयु के लक्षण। सुख आयु क्या होती है? जिसके पास सभी धन संपत्तियाँ युक्त हो, इंद्रियाँ हो, बलवान हो, अच्छी खासी बॉडी हो, अच्छा खासा पैसा हो, ठीक है, वही बताया गया इसमें। क्या बताया गया? इनमें अपने लक्षणों में आयु का ठीक वर्णन किया जा चुका है। शारीरिक और मानसिक रोगों से, मतलब शारीरिक रोग भी ना हो, मानसिक रोगों, विशेषकर युवा हो, प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ हो, बल, वीर, पुरुषार्थ और पराक्रमशील हो, ज्ञान विज्ञान एवं इंद्रियों बल समुदाय से युक्त हो, मतलब ज्ञान विज्ञान भी उसका सही होना, नॉलेज भी सही होना चाहिए और इंद्रियां सारी सही से काम करनी चाहिए। वीरमान हो, पुरुषार्थ हो, यश हो, उसका नाम हो बहुत बड़ा, एक तो उस व्यक्ति को सभी ईर्षित कार्य पूरे हो जाते हैं, मतलब जो वो इच्छा करता है, जैसे उसने इच्छा की मुझे ये चाहिए तो ये तुरंत मिल जाए, तो उसकी आयु कैसी है? सुख आयु। इसके विपरीत अगर किसी की आयु है तो वो दुख आयु है। हित आयु और अहित आयु। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम जातं चेक्तोत्तम आयुर्वेदा स उच्यते। ये हित आयु और अहित आयु आपने फर्स्ट ईयर में वहाँ पढ़ी थी। तो हित आयु क्या है? हित आयु में क्या है? प्राणियों की भलाई चाहने वाला, धन की इच्छा ना रखने, दूसरों के धन की इच्छा ना रखने वाला, सत्य बोलने वाला, शांति प्रेमी, विचारपूर्वक कार्य करने वाला, सावधान रहने वाला, धर्म अर्थ काम, इन तीनों वर्गों में इस प्रकार समय पर करने वाला जिससे एक की बाधा ना हो सके। पूजा करने योग्य मनुष्यों की पूजा करने वाले, ज्ञानशील, विज्ञानशील, शक्तिशील, वृद्धों की सेवा करने वाले, राग, ईर्षा, मद, मान, इन वेगों को अच्छी प्रकार से रोकने वाले, लगातार अनेक दान देने वाले, ज्ञान एवं शांति कार्य में लगे रहने वाले, अध्यात्म विद्या यानी क्या करना चाहिए? अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ले, जो मतलब बड़ा है उसका सम्मान करे, गुरुजनों का सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे, जो और क्या आचार्य करने। इस लोक के बारे में तो सोचे देखो, इस लोक के बारे में सोच रहा है और परलोक के बारे में सोच रहा है कि हाँ अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमको अगले जन्म में ये दंड मिलेगा, ठीक है। पुरुषों की आयु हित आयु और इसके विपरीत अहित आयु है। आयु का मान क्या होता है देखते हैं। अर्थ, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चेष्टा आदि का बिना कारण चिन्हों के उपस्थित होने पर जाता है कि यह प्राणी क्षण मुहूर्त, दिन रात, एक मास के बाद स्वभाव को प्राप्त होगा, ये अर्थात मर जाएगा। देखो आयु का मान क्या होता है कि कुछ लक्षण बताए गए हैं,
कुछ लक्षण बताए गए हैं आचार्य चरक ने। व्याधि व्याधि जब हो जाती है, उन्होंने ये बताया कि ये अगर तुम उस उन लक्षणों को देखोगे, जैसे कभी कोई डॉक्टर नहीं होते, जैसे मॉडर्न वाले डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं ये मैं दवाई कर तो ले रहा हूँ पर ये वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो उन लोगों को कैसे पता लगेगा? क्योंकि उन्हें सिम्टम्स को पता चल जाते हैं। कुछ सिम्टम्स के इन्होंने कहा है कि उन सिम्टम्स को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आदमी की आयु कितनी है। 1 दिन जिएगा, 10 दिन जिएगा, 100 दिन जिएगा, 1 महीना जिएगा, ये सिम्टम्स बताए गए हैं। जब आगे आप वहाँ पढ़ोगे चिकित्सा में, तो वहाँ पर कुछ सिम्टम्स बताए गए होंगे। उन सिम्टम्स को देखकर वो बता देते हैं कि इनकी चिकित्सा करनी है या नहीं करनी है, और ये कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही बताया गया इसमें। आयुर्वेद का प्रयोजन चस्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस विकार प्रशमनम जाए, मतलब स्वस्थ व्यक्तियों की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और जो बीमार हो गए उनको ठीक करना। औषधि का भी बना। शाश्वत और अशाश्वत, इन्होंने शाश्वत और अशाश्वत में इतनी बड़ी लाइन लिखी है, इसका मेन बताता हूँ तुम्हें हिंदी में। शाश्वत और अशाश्वत में ये कहा कि आयुर्वेद जो है वो अनादिकाल से है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, लेकिन हमें मिलता है कि आज इसको पहले ब्रह्मा जी से, जिसे अश्वनी कुमार से इंद्र, ऐसे मतलब पूरा इसका मतलब जब से ब्रह्मा जी, जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई उससे भी पहले आयुर्वेद का हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले थे। तो आयुर्वेद का कोई मतलब हमेशा से, मतलब अनादि, शाश्वत मतलब हमेशा से प्रेजेंट हो, कहा जाता है कि बहुत पहले से प्रेजेंट। क्या अपने लक्षणों से स्वभावता सिद्ध होने पर भावों के स्वभाव नित्य होने से शाश्वत है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आयु संतान प्रभाव बुद्धि का संतान ना हो। आयु को जानने वाला भी शाश्वत है, मतलब आयु को जिसने जान लिया वो भी शाश्वत है। निदान लक्षण और इसके और ऊपर संयोग से सुख दुख का नित्य अर्थात सदैव द्रव्य कारण और लक्षण का प्रभाव बना रहता है, इसलिए इसे नित्य कहा गया। ठीक है, ये इसमें पूछा आयुर्वेद शाश्वत है अशाश्वत है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आयुर्वेद शाश्वत है, क्योंकि अनादिकाल से, बहुत पुराने समय से। अब आयुर्वेद का सिर्फ हम लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना संहिताओं में कि ये इस समय ब्रह्मा जी से आया, तो ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं अनादिकाल से हैं, तो ये इसलिए आयुर्वेद। ये भी बताया गया जैसे जब हम लोग हमारे बहुत पूर्वज थे, उन्हें भी पता था द्रव्य में ये वाला गुण, ये वाला कर्म, ये मतलब जल में शीतलता बताई गई आयुर्वेद में। जल में शीतलता जब से होगी जब से जल उत्पन्न हुआ, और पंच महाभूत से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो समझो इतना पुराना है आयुर्वेद, वही बताया गया इसमें। आयुर्वेद के कितने और कौन से अंग हैं, ये आपके क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काय, बाल, काय, शालक्य, शल्य, प्रहतक, विष, गर्भ, विष, वैरोधिक प्रशमन यानी अगत तंत्र, भूत विद्या, कुमार वृत्त, रसायन वाजीकरण, यही वो जो आपने अष्टांग हृदय में पढ़े थे 8 अंग वही हैं, बस इनमें नाम बदल दिया गया, और वही वाले लिखना होगा हिंदी में, तब भी सही चले, काम चल जाएगा। किसको और क्यों पढ़ना चाहिए? आयुर्वेद शास्त्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अध्ययन करना चाहिए, मतलब इन्होंने ये बताया। ब्राह्मण को प्राणी मात्र पर अनुग्रह यानी दृढ़ दृष्टि के लिए करना चाहिए, मतलब जो ब्राह्मण है, पहले के ब्राह्मण क्या करते दूसरों पर, मतलब पहले के जो ब्राह्मण थे पंडित लोग वगैरह दूसरों पर दया करते रहते थे कि ठीक है, कोई जाता था कि हाँ बीमार है तो वही वैद्य हुआ करते थे इतर, तो वो लोग दूसरों पर दया करते रहते थे। वो कहते कोई बीमार हुआ तो उन्हें बुला लाओ, वो डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, क्षत्रियों को प्राणियों के सभी प्रकार की रक्षा हेतु, अब मान लो क्षत्रियों को प्राणियों की रक्षा के हेतु करना चाहिए, और वैश्य लोगों को जीविका चलाने के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए, अथवा सामान्य रूप से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया। जो अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान से दक्ष, धर्म मार्ग पर वर्तमान में धर्म मार्ग का प्रकाश करने वाले हैं, लोगों को या माता पिता, भाई बंधु और गुरुजनों लोगों को शांति के प्रतनशील हैं, ये पूरा बताया गया। जो आयुर्वेद को बतलाए गए अध्यात्म विद्या का चिंतन करता हो, दूसरों को बतलाता हो और स्वयं भी उसी प्रकार ज्ञानानुसार करता हो, तो वह पुरुष परम धार्मिक होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि आयुर्वेद को सिर्फ तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें आयुर्वेद के जो समझ में आए तो दूसरों को समझाना है सही वही तो वही आदमी का है, वही आयुर्वेद के उपदेश का परम धर्म है, यही बताया गया। इसका क्या बताया गया? तंत्र आदि के 8 प्रश्न। इन्होंने क्या कहा, देखो ये 7वां और 8वां इसी में है। आयुर्वेद किसको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, बेसिकली इसमें 3 बातें जो मेन कही गई हैं वो बता दिया। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ब्राह्मण को किस लिए पढ़ना चाहिए? दूसरों पर दया करने के लिए। ठीक है, क्षत्रियों को प्राणियों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि क्षत्रियों का पहले काम रक्षा, और वैश्य को अपनी जीविका चलाने के लिए। या धर्म अर्थ काम, इन तीनों को बेसिकली मान लेते हैं, तो इन्हीं के लिए तीनों लोग अध्ययन करते हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद का अध्ययन और किसी जो आदमी धर्मात्मा हो, दूसरों की दया करना चाहता हो,
खुद आयुर्वेद सीख कर, मतलब प्रोफेसर, यहाँ पर बताया गया कि प्रोफेसर को भी करना चाहिए। प्रोफेसर लोगों को क्यों करना चाहिए? प्रोफेसर लोगों को खुद अपने आप ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान बांटना चाहिए। जैसे प्राणी मात्र का हित करो, जैसे मैंने ज्ञान ले लिया, फिर मैं किसी और को दे रहा हूँ, वो आगे चल के किसी और को देगा, जैसे ऐसे हमारे आयुर्वेद का विस्तार होता चलाएगा। ये बताया गया इसमें बेसिकली। तंत्र आदि के 8 प्रश्न। एक वैद्य दूसरे वैद्य के ज्ञान की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम 8 प्रश्नों को पूछता है कि तंत्र क्या है, तंत्रार्थ क्या है, स्थान क्या है, स्थान का अर्थ क्या है, अध्याय क्या, अध्याय का विषय क्या है, प्रश्न का, और प्रश्नों का विषय क्या। ठीक है। यदि इस प्रकार प्रश्न कोई भी वैद्य किसी वैद्य से पूछे तो सभी प्रश्नों का उत्तर वाक्यार्थ और अर्थ अवयव में उत्तर देना चाहिए। पहले उसे तुम डेफिनेशन बताओ, फिर डेफिनेशन को सिंपल भाषा में समझाओ, फिर उसमें अगर कोई वर्ड है तो उसे समझाओ, फिर उस वर्ड का मीनिंग समझा दो। यही है, यही ऊपर आपको पढ़ा चुका पूरा। ठीक है। तंत्र क्या है? यह आयुर्वेद शास्त्र विद्या सूत्र मतलब वही श्लोक है इसमें। तंत्र का मतलब होता है सूत्र। तंत्रार्थ क्या? तंत्र का अर्थ अपने लक्षणों द्वारा बता दिया गया है। वह तंत्रार्थ प्रेरणा के अनुसार पुनः विचार किया जाए तो वह फिर शरीर, व्यक्ति, हेतु, निदान, व्यर्थ, कर्म, काल, कर्ता, कारण, इन सभी प्रेरणाओं तंत्र का उपदेश किया जाएगा। मतलब देखो तंत्र क्या है, तुम्हें श्लोक बता दिया गया, उस श्लोक का मीनिंग अगर बताया जाए तो वो तंत्रार्थ हो गया। तंत्र का अर्थ यानी तंत्र क्या है? इस आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र, कोई सूत्र है या शास्त्र है, उसका अर्थ कोई बताए तो समझ जाओ। समान अर्थ के बतलाने वाले अर्थात एकार्थी हैं। ठीक है। इसका हम लोग चरक संहिता के अध्याय वर्णन पढ़ेंगे। इसमें सारे अध्यायों का वर्णन दिया गया है चैप्टर नंबर 30 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो अध्याय हैं वो सूत्र स्थान है और निदान स्थान, क्योंकि सूत्र स्थान और निदान स्थान, आप सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान और इंद्रिय स्थान आपके सिलेबस में है। जितने उतने तो आपको याद करने होंगे। सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय। ठीक, इस इंद्रिय तक आपको याद करना है। इंद्रिय तक आपके सिलेबस में, तो इंद्रिय तक याद करना है। ठीक है। इंद्रिय तक इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान में क्या? दीर्घ जीवती अध्याय, अपामार्ग तंडुली अध्याय, अरागवादी अध्याय, षड्विरेचन शतशिति अध्याय, ये औसत से संबंधित है। मात्राशीति अध्याय, तत्सिति अध्याय, नावेगान धाड़िया ने इंद्र उपकर्मणी अध्याय, खंडाक चतुष्पाद, स्वस्थ मन। देखो इनमें क्या क्या खाना पीना चाहिए उसके संबंधित हैं। खंडाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिनेषणीय और बात कला कल्याण अध्याय, ये चिकित्सा से संबंधित हैं। ठीक है। स्नेह अध्याय, स्वादा अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रवृत्ति, वैद्य औषध कल्पना नियम से संबंधित है। कैसे कैसे औषधि कल्पना बनानी चाहिए उसका है। क्रियंता शीतम अध्याय, त्रिशोतिम अध्याय, अष्ट उदितीय अध्याय, महारोगा अध्याय, रोग के विषय में संख्या आदि का निर्देश किया गया। इसमें से रोगों की संख्या वगैरह बताई गई। अष्ट निंदित अध्याय, लंघन ब्रहणी अध्याय, संदर्पणी अध्याय, विधि शोधित अध्याय, विभिन्न इसमें विभिन्न बीमारियां बताई गई। ठीक है। इसमें कहा युज्जा पुरुष अध्याय, आत्रेय भद्रकापी अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय, विधि शोधतम अध्याय, 10 प्राणायातम अध्याय, अर्थ 10 मूलम अध्याय। ये अध्याय शरीर के विषय का वर्णन करते हैं। मतलब इसमें पूरा जो अध्याय संग्रह है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है। आखिरी के 2 में अध्याय संग्रह, मतलब सब अध्यायों के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक। और इनमें क्या बताएगा? अन्नपान संबंधी नियम बताए गए हैं। यज्जापुर से अत्रे भाद्रकापी, मतलब इनमें रस वगैरह बताया गया कि कौन से रस का सेवन करना चाहिए, मतलब अन्नपान से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। इसका होते हैं इसमें कितने भागों में ऐसे बांटा गया? औषध, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग और योजना, इसे 6 वर्गों में बांटा गया। सब में 4 है। आखिरी के 2 में ये 7 होगा। 7 और आखिरी के 2 में 8 वर्गों में बांटा गया। आखिरी के में कितने? 2 हैं। उसमें अध्याय संग्रह बताया गया। 4 अन्नपान संबंधी, ठीक है, वही बताया गया, पूरा बता दिया हूँ पहले। निदान, अब निदान के पढ़ते हैं। निदान, ज्वर निदान, रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेह निदान, कुष्ठ निदान, उन्माद निदान, अपसुमाद निदान और शोथ निदान। इनके निदान जब हम लोग पढ़ेंगे कल से, तो कल से हम निदान के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्वर निदान। विमान के अध्यायों का रस विमान, त्रिविध, कुंजीय विमान, जनपद उद्वंसनीय, त्रिविध रोगम, विष्णीय विज्ञानम, स्त्रोतो विज्ञानम, रोगनिक विमान, व्याधि रूपीय रोग, वशक जातीय अध्याय। ठीक है। शरीर स्थान के अध्यायों का संग्रह। शरीर में खडुका, गर्भक्रांति, पुरुष विदेशीय, शरीर संख्या, मैती गर्भक्रांति, शरीर विचय और जाति सूत्री अध्याय।
इंद्रिय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको पढ़ने हैं। उसका चिकित्सा आप छोड़ सकते हैं क्योंकि चिकित्सा एज सच आपके सिलेबस में है नहीं तो पूछेगा नहीं। वर्णस्वरीय अध्याय, उच्छिष्टक अध्याय, परिमर्शनीय अध्याय, इंद्रिय निक अध्याय, पूर्व रूपीय अध्याय, कति मनीषरीय अध्याय, पुत्र रूपीय अध्याय, अवकरीर्षीय अध्याय, यश श्याम निमित्तीय अध्याय, सद्योमारणीय अध्याय, यहाँ पर मर्मों का वर्णन किया जाएगा सद्योमारणीय अध्याय में, अणुज्योतीय अध्याय, गोमु चूर्णीय अध्याय। ठीक है, बाकी आप चिकित्सा में छोड़ सकते हैं, अभी एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं। पहले रसायन प्रकरण है, वाजीकर है, ज्वर है, रक्तपित्त है, गुल्म है, प्रमेह है, कुष्ठ है, शोष है, उन्माद है, अपस्माद है, क्षतक्षीण है, सोफ है, उदर है, अर्श है, ग्रहणी है, पांडु है, हिक्का है। कल्प में क्या है, कल्प में कल्पनाओं के बारे में वर्णन किया गया होगा। फल जीमूतक, इच्छवाकु, धामार्गम, वत्सक, कृतवेदन, श्यामला, चतुर अंगुल, तिलक, क्षुधा, सप्ताला, दंती और द्रवंती के बारे में वर्णन किया गया। सिद्धि स्थान में हम लोग पढ़ेंगे कल्प अध्याय, पंच वस्ती मूत्रीय अध्याय, स्नेह अध्याय, नेत्र वस्ती अध्याय और विरेच व्यापदी अध्याय। ठीक है, अध्याय अर्थ क्या, अपने अपने विश्व, देखो सब अध्याय अपने अपने जैसे सूत्र अध्याय सबके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देता है। निदान स्थान सबके निदानों के बारे में बताया, सारी विधानियों के। चिकित्सा स्थान सारी उन्हीं बीमारियों की चिकित्सा के बारे में बताएगा। ठीक है, ये बताया गया। अब इसमें पूछते हैं प्रश्न का लक्षण। शास्त्र में जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जिस रूप में विषय कहा गया उसे उसी रूप में प्रश्नकर्ताओं से पूछना प्रश्न कहा जाता है। जिस अनुसार, जैसे अग्निवेश ने जिस हिसाब से प्रश्न पूछे उसी हिसाब से अगर तुम पूछ रहे हो तो वो प्रश्न हो गया। प्रश्नार्थ क्या होता है, युक्तिपूर्वक प्रश्न के अर्थों का शास्त्र द्वारा ही निश्चय होता है, प्रश्नार्थ कहते हैं। अर्थात उचित प्रश्न को शास्त्र युक्ति से निर्णय करना ही प्रश्नार्थ कहता है। मतलब शास्त्र में जो बताएगा उसी के अनुसार अगर कोई उस प्रश्न का अगर अर्थ निकाल, कुछ उस प्रश्न का हमने अंदर का पढ़ा, सारा उत्तर पढ़ा, उस उत्तर से कुछ निकाल के हमने प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, वो प्रश्नार्थ हो गया। तंत्र आदि शब्दों की निरुक्ति, तंत्र यानी नियमन करने के कारण को तंत्र कहते हैं। जिससे कुछ विषयों को उचित स्थान पर जहाँ रखा जाए उस स्थान को उसे स्थान कहते हैं। देखो तंत्र क्या होता है, नियमन करने को तंत्र कहते हैं। जहाँ पर उचित स्थान पर रखा है उसे स्थान कहते हैं। शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, निदान स्थान। किसी विशेष विषय को लेकर अध्यायों का नामकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है, तंत्र बताया। जैसे अगत तंत्र में क्या होता है, हमें एक पूरे पॉइजन के बारे में नियमन, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताया गया, तो पूरा तंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, विषयों को उचित स्थान पर रखा जाता है उसे। देखो विषयों जैसे मतलब सूत्र स्थान में हमने सबके जनरल इंट्रोडक्शन पढ़े, उसे सूत्र स्थान कहा, जिसमें सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा। स्थान मतलब निदान स्थान कहा गया उसे। ठीक है, चिकित्सा जहाँ पर सबके बारे में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उसे चिकित्सा कहा गया। ठीक है, उत्तमहीन वेद की परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। चलो, ऐसे भी वैद्य होते हैं जो पल्लिक होते हैं, अर्थात कुछ ही शास्त्रों का ज्ञान रखते हुए सहसा संभावना ना होते हुए जिस बटेर पक्षी पर पेड़ बैठे हों उसी से। देखो इसमें कोरिलेशन बेसिकली इतना बड़ा है नहीं, इसमें कोरिलेशन दिया गया। जैसे बटेर अगर पंछी पर बैठे हो, पहले बटेर हुआ करते थे, तो पंछी वो बैठे हुए हैं, तुमने एक मतलब कुछ कंकड़ वगैरह फेंका, सारे उड़ जाते हैं। उसी प्रकार जो क्वेक्स होते हैं, क्वेक्स मतलब जो अज्ञानी वैद्य होते हैं, अगर कुछ एक केस बिगड़ा तो उठ के भाग जाते हैं वहाँ से और पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं मरीज की तलाश में। क्वेक्स के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। शास्त्रों के कहने से शास्त्र उड़ जाते हैं। उसी प्रकार पल्लवी वैद्य जनता में भय उत्पन्न करने वाले होते हैं, और यह साधु सचरित्र वैद्य के वाद विवाद के समय सहसा ऐसे कपटी वैद्यों के साथ वाद विवाद करने से सर्वप्रथम सभी जगहों पर इन बतलाए गए 8 प्रश्नों द्वारा उन्हें दबा देना चाहिए। मतलब, और कौन चिकित्सक श्रेष्ठ है, कौन चिकित्सक श्रेष्ठ नहीं है, कौन चिकित्सक श्रेष्ठ नहीं, इनकी परीक्षा के लिए 8 प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर देने में बलवान होता है जो देखो तुमने 8 प्रश्न पूछे कि शास्त्र क्या, शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र क्या है, शास्त्रार्थ क्या है, आयुर्वेद को किसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इन सब 8 प्रश्न ये पूछ लिए जो आयुर्वेद के थे। उन 8 प्रश्नों को अगर जवाब वो सही दे रहा है, ठीक है, पहले तुम्हें सूत्र बता रहा है, फिर उसका सूत्र का अर्थ बता रहा है, फिर सामान्य भाषा में भी समझा रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो समझ जाओ कि होशियार है। अगर नहीं बता पा रहा है तो पहले के ज़माने में बता रहा हूँ, चरक के ज़माने में, तो मतलब समझ जाओ वो झोला छाप है। चिकित्सा शास्त्र के किसी एक भाग के जानकार चिकित्सा करते हैं, वे शास्त्र ज्ञान और चिकित्सा कर्म में अल्प बल होते हैं। ऐसे चिकित्सक जिस मनुष्य पर टंकार सुनकर बटेर पंक्षी की भांति उड़कर सुनकर वे अल्प चिकित्सक भाग जाते हैं। कोई बड़ी बीमारी हुई, कोई तुमने देखा हो, कोई वगैरह होते हैं, जब जैसे कॉम्प्लिकेशन हुआ कहते हाथ खड़े कर देते हैं,
ठीक है, सज्जन व्यक्ति का अपमान ना करें, अर्थात ज्ञान में पूर्ण ना होते हुए भी सद्वृत्त अर्थात सचरित्र है, ऐसे सचरित्र वैद्य के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इससे भिन्न देखो, अगर कोई कम जानता है, बहुत सीधा साधा है, तो उसके बाद वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में भी कहा गया, उससे थोड़ा ज्ञान है, अगर आप सज्जन है तो ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, उससे वाद विवाद नहीं करना है। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी, तो उससे वाद विवाद करके, उसे परास्त करके उसे बता देना चाहिए कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये बताया गया। मूर्ख उद्दंड वैद्य को पता, जो चिकित्सक मूर्ख होता है, मुखर यानी अधिक वक्ता, दम्भी मतलब डींगे हाँकेगा, दम्भी भरेगा यानी डीके हाँके वाले, आडंबर रचने वाला, प्राय बिना प्रकरण से बोलने वाला। जो सज्जन होते हैं वो प्राय कम बोलते हैं, प्रसन्न रहते हैं, यदि बोलते हैं तो युक्ति युक्त वचन बोलते हैं, और वे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान प्रकाश हो, इसलिए शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होते हुए भी घमंड नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी को ज़्यादा आ रहा है, अगर कोई ज़्यादा तुम्हारे सामने बोल रहा है कि मुझे बहुत आ रहा समझ जाओ उसे कुछ नहीं आ रहा, जिसे ज़्यादा आता हो शांति से रहेगा। ये चिकित्सक में भी है, स्टूडेंट में भी है, टीचर्स में भी है, और कोई सब में अप्लाई होता है। ठीक है, जिसे ज़्यादा आता होगा वो बहुत कम बोलेगा और बिल्कुल रिलेटेड बोलेगा टॉपिक से। ठीक है, उसका क्या पढ़ने वाले, मूर्ख उद्दंड वैद्य के बहाने। अब मूर्ख उद्दंड वैद्य के क्या क्या बहाने होते हैं, वो अचिदन प्रतिबंध करता है, अर्थात वाद विवाद करने से मेरे पास समय नहीं। वो ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मतलब कुछ उससे पूछोगे वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। वो मरीज आरती मेरे, अगर तुम उसे ज़्यादा देर तक रोकोगे तो वो बोलेगा, ज़्यादा देर तक रोको तो वो बोलेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे जाना है, या ये कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे बहाने बनाएगा। अगर तुमने उसे प्रश्न पूछ लिया तो प्रश्न पूछेगा, कहेगा अमुक रोगी मर रहा है, मतलब वो वाला रोगी मर रहा है, उसे कष्ट है तो वहाँ जाना है वगैरह, बहाना बना के निकल लेगा वहाँ से। ठीक है, दम व्यर्थ में अडम्बरों द्वारा परुष्मानी कठोर वचनों और मनोरथों से सिद्ध करते हैं। ऐसे मूर्ख वैद्य को अपने शास्त्र से अनाप्त यानी ज्ञानपूर्ण शून्य होते हैं। देखो, जो अगर कोई अच्छा वैद्य होगा तो ज़्यादा तुम अगर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कठोर वचन बोलेगा, मतलब कड़वा बोल देगा कि तुम्हें तो ऐसे ही है, मतलब तुम तो ऐसे ही हो, मुझे वहाँ मरीज मर रहा है, मुझे जाना है। और जो अच्छा वैद्य होगा वो बहुत प्यार से बोलेगा, ठीक है आप वहाँ आ जाना, मैं आपको वहाँ बता दूँगा, अभी मुझे कॉम्प्लिकेशन। और जो जिसे कुछ नहीं आता वो जल्दी निकलेगा वहाँ से। ठीक है, इन्होंने कहा है जैसे कि मूर्ख वैद्य जो होते हैं वो यमराज की भांति होते हैं, उनसे चिकित्सा तो कतई नहीं करानी है, भले मर जाओ। ये कहा गया है कि इंद्र के वज्र अगर लग जाए तो हाँ तो बच सकते हो, लेकिन अगर मूर्ख और उद्दंड वैद्य से तुमने चिकित्सा करा ली तो पक्का मरोगे। ये बताया। ज्ञान अज्ञान के गुण और दोष, शास्त्र ज्ञान से शून्य होने पर भी शरीर और मन, इन दोनों से आशय बुद्ध सभी शरीरक और मानसिक रोग होते हैं। रहित शास्त्र के स्थान होने पर भी, अर्थात शास्त्र ज्ञान कारणों से शुद्ध होने पर सभी शारीरिक और मानसिक सुख की प्रतिष्ठा मिलती है। अगर तुम्हें शास्त्र ज्ञान है, अच्छी तरीके से तुम्हें नॉलेज है, तो तुम सारी चीज़ें प्राप्त कर लोगे। अंधों की दृष्टि का शास्त्र, अगर कोई व्यक्ति सही से मतलब देख, उदार का अर्थ का प्रयोजन है जिसका ऐसा यह शास्त्र नहीं जाने हुए विषयों को भी प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार सूर्य मंडल अंधकार को दूर कर मंडल को प्रकाशित कर देता है, मतलब जिस प्रकार सूर्य पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार जो शास्त्र को जाने वाला अगर व्यक्ति है वो पूरे संसार को प्रकाशित कर देगा और वो सही से